नमस्कार दोस्तों, रीडफ और बेसिक मैथ की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम सीखेंगे वो सभी टॉपिक जो आपकी गणित की नींव को मजबूत बनाएंगे। और आज का टॉपिक है समीकरण यानी इक्वेशन। समीकरण क्या होता है, इसे कैसे हल किया जाता है और साथ ही साथ हम सब रैखिक समीकरण को हल भी करेंगे। तो आइए देर न करते हुए फटाफट से समीकरण को पढ़ा जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं। फिर हम रैखिक समीकरण को जानेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है उसको भी जानेंगे। उसके बाद समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसको भी सीखेंगे। कैसे हल किया जाता है उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो भैया घबराना बिल्कुल नहीं है, धैर्य बनाकर वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह समीकरण वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण को जो है अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, देखिए यहां समीकरण की परिभाषा दी गई है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या दिया गया है भैया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो तथा जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट हो समीकरण कहलाता है। क्या कह रहे भैया कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए, उसमें बराबर का चिन्ह लगा रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। देखिए यहाँ पर जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट हो, इसको हम आपको बाद में जो है इसी वीडियो में अभी समझा देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम आपको बीजीय व्यंजक समझा देते हैं। देखिए यहाँ हम एक गणितीय कथन लिख रहे हैं, जैसे कि 2x - 3, यह एक गणितीय कथन है। देखिए इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोलेंगे। क्यों बीजीय व्यंजक बोलेंगे भैया, देखिए इसमें 2 और 3 क्या है, यह संख्या है। यक्स क्या है, अक्षर है। ये क्या है, चिन्ह है। किसका चिन्ह है भैया, माइनस का। देखिए किसी भी गणितीय कथन में, जैसे यह कोई गणितीय कथन है, तो किसी भी गणितीय कथन में संख्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, और उसके बाद गणित के जो चिन्ह होते हैं जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इनमें से कोई भी रहे, चाहे चारों रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 1 रहे। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले अगर यहाँ पे देखिए, पहले अगर हम यहाँ पे ये लिख दें 2 × 5 - 3, यह बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि इसमें अक्षर यक्स नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसमें यक्स लिखा गया है नहीं ना, तो इसको हम बीजीय व्यंजक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संख्यात्मक व्यंजक। कौन सा व्यंजक बोलेंगे भैया, संख्यात्मक व्यंजक, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, संख्यात्मक व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया। बीजीय व्यंजक में क्या देखेंगे आप, संख्या होनी चाहिए, अक्षर होना चाहिए, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, और उसके बाद जो है चिन्ह होने चाहिए, गणित के चिन्ह, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब हम चलिए समीकरण को समझ लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखिए समीकरण में क्या कह रहा है कि बीजीय व्यंजक में अगर बराबर लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए 2x - 3 है, अगर हम इसमें बराबर लगा के कुछ संख्या और लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका समीकरण। क्या बन जाएगा, समीकरण। ठीक है, तो समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, बराबर लगा रहना चाहिए, बीजीय व्यंजक होना चाहिए। बीजीय व्यंजक में अगर बराबर लगा है तो उसे कहेंगे हम लोग समीकरण। ठीक है, एक बात हम आपको यहाँ पे और बता देते हैं। देखिए यहाँ जो यक्स लिखा गया है ना, यक्स को हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे चर लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे चर हम समझा देते हैं। तो यक्स जो लिखा गया है, चाहे यक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, हम उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, चर बोलते हैं। एक बात और यहाँ समझ लीजिए, चर का मान जो होता है ना, वो बदलता रहता है। क्या होता रहता है भैया, बदलता रहता है। आपको याद करा दें, जैसे देखिए अगर हम आपको 3 सवाल दे दें, कितने सवाल दे दें, 3 सवाल दे दें, और उसमें यक्स का मान निकालने के लिए दे दें,
तो आप तीनों सवालों को जब लगाएंगे ना तो किसी सवाल में पता चला x बराबर 1 आ गया, किसी में पता चला x बराबर 2 आ गया, और किसी में पता चला x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो बताइए तीनों सवाल में x का अलग अलग मान आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि x को हम चर बोलते हैं और चर का मान जो है हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले। ठीक, चलिए हम समीकरण को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इस समीकरण देखिए, यहां बराबर लगा हुआ है तो बराबर के इधर ये बायां पक्ष हो गया। कौन सा पक्ष हो गया भैया? ये बायां पक्ष हो गया। और बराबर के इधर कौन सा पक्ष हो गया? दायां पक्ष हो गया। कौन सा पक्ष हो गया? दायां पक्ष हो गया। आप अपने हाथों को देखिए, बाएं तरफ जो है बायां पक्ष लिखा गया है, अब दाहिने हाथ की तरफ देखिए दायां पक्ष लिखा गया है। ठीक है, बायां पक्ष को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और दायां पक्ष को क्या बोलेंगे भैया? राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है, तो याद रखिएगा बाएं पक्ष को क्या बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और दाएं पक्ष को क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां दिया गया है कि वह समीकरण जिसमें चर x की घात 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम एक समीकरण ले रहे हैं 3x + 5 = 4। यहां देखिए पहले x की घात कितनी है भैया? 1, यहाँ 1 मानी जाती है, तो यह कौन सा समीकरण हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें 3x² + 5x = 2, तो यह रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की घात कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो x की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर जो है समीकरण जैसे कि हम दे रहे हैं आपको 7x + 3 = 4। ठीक है, एक समीकरण हम आपको और दे रहे हैं, देखिए 2x + 5y = 1। इन दोनों में क्या फर्क है बताइए जल्दी से। देखिए इसमें x लिखा हुआ है, एक चर है, इसमें एक चर का यूज हुआ है। इसमें देखिए x भी है y है, तो कितने चर हो गए इसमें? 2 चर हो गए। कितने चर हो गए इसमें? 2 चर हो गए। तो इसे हम कहेंगे ना, इसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, और इसे कहेंगे हम लोग 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां हम आपको एक समीकरण दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 5x + 9 = 5 + 3x। देखिए यह समीकरण है, और कौन सा समीकरण भैया? रैखिक समीकरण है। क्यों? चूंकि इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है। अब इसको हमें जो है हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि x का मान निकालना, मतलब कि इस समीकरण को हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि x बराबर कुछ आ न जाए। अगर x बराबर कुछ आ जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा समीकरण सॉल्व हो गया, या समीकरण हमारा हल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अच्छे से देखते हैं कि x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 1 मिनट, और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो समीकरण में हम देख रहे हैं x वाला पद भी है, जैसे 5x, और यहाँ भी x वाला पद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x वाले पद को, जिसमें x है भैया, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करते हैं। अगर जैसे 3x जो है राइट हैंड साइड की तरफ है तो उसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाते हैं, और जो x वाला पद नहीं है जैसे कि 9 है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो यह जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ, और जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो ये सब हम लोग करते हैं तो उसके लिए जो है कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे नियम क्या होता है कि जब भी कोई संख्या या कोई भी x वाला पद जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाता है तो उसके जो चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस के, वो बदल जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं भैया? बदल जाते हैं। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम इसको जो है अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 5x है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसको यहीं रहने देते हैं। हम 3x को इधर लाएंगे। ठीक है, जब 3x इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5x लिखेंगे, फिर माइनस करके 3x लिखेंगे।
फिर ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे बराबर। तब ये जो 5 है ये तो राइट हैंड साइड की तरफ ही रहेगा। अब 9 को हम उधर ले जाएंगे। जब 9 को उधर ले जाएंगे तो भैया इसका चिन्ह प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पर जो है 5x में से, यहाँ देखिए 5x में से 3x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चूंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो घट जाता है। ठीक है, और x वाला ही घटता है भैया। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 9 है ना, ये 9 5 14 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5x और 3x जिसको हम बोलते हैं लाइक टर्म, ये जो है लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म वाले ही जुड़ते हैं और घटते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए 5x में से जब 3x हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ भी घटेगा। क्यों घटेगा भैया, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो 9 में से 5 घटेगा। तो 9 में से 5 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह भी उतरता है। जैसे 9 से घटा है ना, तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक, अब उसके बाद जो है x बराबर 2 कहाँ जाएगा भैया, 4 के नीचे जाएगा, इस तरीके। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए यहाँ पर इंटू रहता है। जब इंटू वाला अगर कोई जो है उधर जाता है, गुणा वाला अगर कोई उधर जाता है तो वह नीचे ही जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया -2। यही आपका जो है x का आंसर है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया भैया, -2 आ गया। यही समीकरण का हल है, समीकरण हमारा हल हो गया। ठीक है, जब भी आपको जो है अगर दिया जाएगा कि समीकरण को हल कीजिए तो आप फट से समझ जाइएगा कि x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा हम जो है आपको वो चीज समझा देते हैं, जैसे कि अभी हम बोले थे आपसे, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो तथा जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट हो समीकरण कहलाता है। तो यहाँ आपको ये समझा देते हैं कि चर के कुछ निश्चित मान क्या कह रहा है। ठीक, देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ ये बताइए पहले x का मान कितना आया, -2 आ गया ना। ठीक है, अब देखिए पहले ये जो हमारा सवाल था, ठीक, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अगर हम x का मान -2 इसमें रख दें, यहाँ x है, यहाँ -2 रख दें और यहाँ भी -2 रख दें। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लें। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाते हैं ना, इसी को बोला जाता है कि समीकरण संतुष्ट हो गया है। क्या हो गया है, समीकरण संतुष्ट हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर आप 3 रखेंगे या 4 रखेंगे या 5 रखेंगे तो यह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। आप जो है अपनी कॉपी में करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो वहां पे इसीलिए परिभाषा में ये दिया गया था कि x के कुछ मानों के लिए जो है समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो कुछ मान का मतलब हुआ कि जो x का मान जो आता है ना, उसी के लिए जो है यह समीकरण संतुष्ट होता है और सब मानों के लिए संतुष्ट नहीं होता है। तो ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए जो है समीकरण की डिफिनीशन में ये लिखा रहता है और ये जरूरी भी होता है भैया, क्योंकि आगे हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे भैया, सर्वसमीका पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सर्वसमीका। क्या पढ़ाएंगे, सर्वसमीका आपको पढ़ाएंगे आगे। जैसे समीकरण है ना वैसे सर्वसमीका भी होता है, उसमें भी बराबर लगा रहता है, लेकिन उसमें एक अंतर ये होता है कि x के कुछ मानों के लिए संतुष्ट नहीं रहता। वो x के चाहे जितने मान आप रख दीजिए, सभी मानों के लिए वह जो है संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम जो है आपको सर्वसमीका के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको कुछ सवाल दे देते हैं, आप जो है उन सवालों को जो है लगा के जो है अपनी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए सवाल। यहाँ आपको जो है हम 3 समीकरण दिए हैं भैया। ठीक है, तो तीनों समीकरण को जो है आप जो है सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद चेक करिएगा कि आपसे समीकरण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पहले ये आंसर भी आपको दे दिए हैं। जैसे पहले का आंसर दे दिए हैं y बराबर -5/2, दूसरे का आंसर है -12, तीसरे का आंसर है x बराबर 5। ठीक है, तो इन समीकरणों को जो है आप सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए
तो दोस्तों आज हमने सीखा कि समीकरण क्या होता है और इसे कैसे हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगले वीडियो में हम रैखिक समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।